हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो इन सारी चीजों को देखने से पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसका बेसिक का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये एक तरह से बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है। अब वो फ्लो किसी चीज का हो सकता है, वो फ्लो चार्जेस का हो सकता है, वो फ्लो लिक्विड्स का हो सकता है, वो फ्लो मनी का हो सकता है, वो फ्लो नॉलेज का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। मींस कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो किस डायरेक्शन से लेकर किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो हम जनरली बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, तो उसमें चार्जेस का फ्लो कहां से कहां पर होगा, किस डायरेक्शन से होगा। मींस वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही है या फिर लोअर से हायर पे जा रही है। कुछ इस तरह के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं या बात करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल आपको बताता है कि फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। और अगर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये बताता है कि चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, वो किस डायरेक्शन से मेरा मतलब मैंने बताया किस पोटेंशियल से हायर से लोअर जा रही है या फिर लोअर से हायर जा रही है। इन चीजों के बारे में हम इसमें देखते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया चार्ज अगर आपके पास मौजूद है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई चार्ज रखा है, सपोज करना आपके पास कोई चार्ज रखा है, तो इस चार्ज की वजह से आसपास एक ऐसा अदृश्य रीजन होता है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को महसूस कर सकते हो, या फिर जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लाके रख दो, सपोज करना आपने किसी टेस्ट चार्ज को लाके रख दिया, तो वो टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से या तो रेपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी दूसरे चार्ज को एक इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में, और वो पॉइंट कहां होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, वहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, उसमें कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मुझे लिखना है तो सिंपल सा मैं एक बात कहूंगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द unit charge from infinity to a point on an electric field। किसी भी इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किसी यूनिट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। ठीक है, तो अगर आपको समझ लो, आप ऐसे समझो कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, आपने एक चार्ज को, इस पॉइंट का आपने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया A। अगर एक चार्ज है जिसका अगर हम इस चार्ज कहते हैं Q0, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होगा वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, इसको इस पॉइंट के पोटेंशियल अगर मुझे लिखना है, VA की पोटेंशियल लिखना है, तो हमने इसको लिखा VA। तो हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। हम कुछ इस तरह से पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। हमने कहा कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में जो वर्क डन लग रहा है, वो वर्क डन क्या है, इन्फिनिटी से A तक जाने में जो वर्क डन अपॉन दिस चार्ज। तो हम इसको क्या कह देंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल। तो बेटा जो पोटेंशियल होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि चार्ज अगर आपके पास है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ये आपको क्लियर कट मालूम है कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है तो पोटेंशियल मौजूद है। तो क्या मौजूद है, पोटेंशियल। मींस
पोटेंशियल का बेसिक मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मुझे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन मैं कर रहा हूं ना, यही आपका एक तरह का पोटेंशियल बता रहा है, यही आपका पोटेंशियल बता रहा है। ये कह रहा है कि वर्क डन अगर हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहे हैं और उसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हम उस पॉइंट का पोटेंशियल पा रहे हैं। इसी के साथ अगर हमें करना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। दो पॉइंट में अगर ट्रैवल करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर जाहिर सी बात है अगर आपका दोस्त है वो आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसको पैसे तभी दे सकते हो जब आपके पास पैसे होंगे। मींस आप दोनों के बीच क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी के साथ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना चाहूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूं इसी के साथ कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर मुझे ए पॉइंट और अगर मैं कह दूं इसको बी पॉइंट तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द चार्ज टू ट्रैवल from B to A is called potential difference. Is called potential difference between A and B. ये A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लिख सकते हैं अगर मुझे B से A जाना है तो मैं जाहिर सी बात है अगर मैं लिख दूं VB माइनस VA तो आप VB के बारे में क्या से लिख सकते हो? VB का अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन था? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आने में वर्क डन मींस इन्फिनिटी से B तक आने में वर्क डन जिस चार्ज को लग रहा है वो होगा VB। अगर मुझे VA के बारे में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं VBA मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में लगने वाला वर्क, ये हो गया VA। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहां लगा दूं तो मुझे VB माइनस VA मींस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं जाहिर सी बात है इसको पुट कर दूं तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। सो दिस विल बी माय आंसर कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर इसका मतलब हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच जो वर्क डन हो रहा है चार्ज के द्वारा तो उसी को बोलेंगे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरी पोटेंशियल के बारे में बात और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात। इसी के साथ हम जानते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ यूनिट्स होनी चाहिए जो बता सके कि यही पोटेंशियल का मतलब होता है। तो पोटेंशियल की बेसिकली जो हम यहाँ यूनिट्स पढ़ेंगे तो आप इसको बना भी सकते हो इस यूनिट को। तो पोटेंशियल को अभी हमने बताया वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल पर कूलम। ठीक है, पोटेंशियल की अभी के लिए हम यूनिट जानेंगे दैट इज कॉल्ड जूल पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VA पोटेंशियल। ठीक, अब इसी के साथ एक चीज और देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है मेरे पास, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, अगर मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं और यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं और इस पॉइंट को B बोल दूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है कि B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं कैसे बताऊंगा? तो इसको सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है कि ये प्लस चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दिया और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे ही ये टेस्ट चार्ज आप A पे रखोगे तो देखोगे कि तुरंत ही रेपेल होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रेपेल होने लगेगा, दूर भागने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या होगा? प्लस प्लस चार्ज दूर भागेगा, तो ये चार्ज A से लेके कहां जाने लगेगा? B की तरफ, ऑटोमेटिक। जैसे रखोगे तुरंत चला जाएगा A से लेके B तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही चार्ज रखने से वो तुरंत B पे चला जाए, इसका मतलब कि A का जो पोटेंशियल है वो B के पोटेंशियल से क्या है बेटा?
ज्यादा हो गया, ए का पोटेंशियल बी की पोटेंशियल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें बाल्टी में खूब सारा पानी भरा है, खूब सारा पानी भरा है, सडन से आपने यहाँ पे से छोटा सा छेद कर दिया तो पानी सडन से निकलने लगेगा, ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। ठीक है, जैसे छेद किया पानी निकलना चालू हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। हालांकि इसमें प्रेशर डिफरेंस भी है, लेकिन कोई बात नहीं। पोटेंशियल का मतलब क्या हमने बताया था कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन बताता है। ठीक है बेटा, तो पानी यहाँ से ऊपर से नीचे जाने लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है ज्यादा है तो पानी क्या करने लगा, नीचे भेजने लगा। तो इसी तरह हम कहेंगे ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये शिफ्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज रख देता, अगर मैं यहां पर ये लिखेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया होता, अगर यहां पे मैं माइनस क्यू नॉट रख दिया होता, नेगेटिव चार्ज रख दिया होता, तो आप देखते जैसे ही नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे रखा है तो ये प्लस चार्ज इसको खींच लेगा, प्लस चार्ज नेगेटिव को खींच लेता है तो इसको खींच लेगा, खींच लेगा। इसका मतलब क्या, लेकिन मुझे तो चार्ज को ए से लेके बी तक लेके जाना था, ये चार्ज तो इधर जाने लगा, तो मुझे यहां से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए इसको जबरन जबरन एक्सटर्नल फोर्स से खींचना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स से क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पोटेंशियल बी की पोटेंशियल से क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो हम कहेंगे VA is less than VB for नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए VA की वैल्यू VB से क्या हो गई बेटा, कम हो गई। ठीक, तो इससे आप समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। इससे आपको ये बात क्लियर हो गई। तो ठीक है, आज के लिए हमने क्या देखा, आज हमने देखा पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या होता है, फिर हमने समझा कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया, फिर इसी के साथ साथ हमने यूनिट देखी, और साथ में ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं तो आप कब बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, और आप ये भी बता सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज जो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है। तो ये था हमारा पोटेंशियल का आज का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसमें कैसे अप्लाई करनी है, कुछ इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट